देखो आज की क्लास में तुम लोग पढ़ोगे पास्ट टेंस। इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में 4 डिफरेंट टाइप्स के टेंस होते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली ये चीज़ तुमको पास्ट में भी देखने को मिलेगा और ये चीज़ तुमको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। आज हम लोग पूरा क्लास जो कंसंट्रेट करेंगे वो पास्ट पे करेंगे और सभी देखेंगे सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों देखेंगे और देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। समझ में आया बात? और इसका क्यों इतना एप्लीकेशन है, कहाँ पे काम आता है ये? जब पास्ट में 2 इंसिडेंट हो रहे हैं तो एक दूसरे से कैसे जोड़ोगे? तो सभी चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और कभी तुम लोगों को मौका मिलेगा स्पॉन्टेनियस बोलने का, या 10 मिनट जो कल तुम लोग लिखे थे उस तरह का जब मौका मिलेगा तो परफेक्शन होना चाहिए इसमें, परफेक्शन। यदि तुम टेंस पढ़ लिए उसके बाद भी तुम वर्ब में मिस्टेक कर रहे हो तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, फालतू का है वो, पहले वाला ही चीज़ लेके आ रहे हो। तो ग्रामर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या, प्योरिटी आना चाहिए तुम्हारे बोलने में भी लिखने में भी, बिकॉज ग्रामर इज ऑल अबाउट फॉर वैल्यू एडिशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन। वैल्यू एडिशन है जी कम्युनिकेशन का भी हो सकता है या फिर राइटिंग का भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो चीज़ तुम लोग पहला स्लाइड जो तुम देख रहे हो ये पिछले स्लाइड का ही है, तुम लोग को रिमाइंड करवाने के लिए भेजे हैं। देखो आई मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड सिंगुलर है कि नहीं है? उसका इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे एम होगा या फिर हैव होगा, करेक्ट। अब देखो याद करो तुम लोग जो तुम लोग को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 स्ट्रक्चर था, बताओ जरा एक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था बच्चा, तुम बताओ तो। रवि, दूसरा क्या था? हैज हैव नहीं था क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या था उसका? है कैसे आएगा वो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं हम क्लास में, क्या था उसमें? एक तो सही बोला सोम्या सही बोली एक कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था निखिल? क्या था दूसरा? क्या था दूसरा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अब वर्ब कौन सा हो सकता है? V1 या फिर V5। समझ में आया तुमको? ये चीज़ था, वो वही यूज़ हुआ है एम और हैव। तो ये एक था, दूसरा वाला भी है, इसलिए दोनों नॉलेज होना चाहिए। आई हो गया, समझ गए ना? अब हम वी का बात करेंगे। देखो वी भी क्या, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, आर और हैव, करेक्ट। यू देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, करेक्ट है कि नहीं है? कई बार बोल चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन तुम लोग को बताए थे तो सभी चीज़ कितना बार बता चुके हैं, है ना? उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आर यूज हो सकता है और तुम्हारा हैव है। यू के साथ कभी भी हैज़ नहीं आ सकता है। और हाँ, जहाँ तक सवाल हो पास्ट में, तो पास्ट में इरेस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, हमेशा हैड आएगा। परफेक्ट टेंस के साथ हैड आएगा। हैड बताए थे कि नहीं बताए थे? उसका देख लो, तो यू के साथ सेकेंड पर्सन, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का बात करते हैं आर एंड हैव। उसका देखो ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? इज आएगा और हैज आएगा। थर्ड देख लो, नेक्स्ट देख लो, दे है। दे मतलब क्या है? थर्ड पर्सन, डेट इज ए प्लूरल। उसके लिए क्या क्या यूज करोगे? आर और हैव। सिंपल, वेरी सिंपल, ये हम रिपीट कर रहे हैं। तो यही लिखा गया कि दे आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स। और प्रेजेंट टेंस फॉर्म मतलब क्या कि चारों फॉर्म हो सकते हैं, जहां जहां इसका एप्लीकेशन होगा वहां पे इसको यूज किया जाएगा। समझ गए ना? तो अब समझते हैं हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म्स। तो सिमिलरली इसका भी 4 सिचुएशन होगा, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4। सिचुएशन 1 देखो, सिचुएशन 1 का मतलब क्या है कि देखो वी, हमारा वी फॉर्म का ट्रांजिशन होता है कि नहीं होता है? V1, V2, V3, V4, V5। तो ये V2 है जी, प्योरली V2 है। समझ गए ना? V2 और V3 में कैसे डिफरेंस होता है? हैव, हैज और हैड लगने की वजह से V3 में कई बार वर्ड सेम हो जाते हैं, है ना? कई बार वर्ड सेम हो जाते हैं।
जैसे तुम्हारा बाई हो गया, बॉट हो गया, बॉट हो गया, बाइंग हो गया, बाइस हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो V2 और V3 क्या है? बॉट वॉट लगा है, मगर V3 कैसे पता चलेगा कि यही बॉट है? यदि उससे पहले हैज़ आ गया, यदि उससे पहले हैव आ गया, यदि उससे पहले हैड आ गया, तो हमको पता चलता है कि ये V3 का बात चल रहा है। बात समझे ना? मैं यहाँ पे जो हम प्योरली जो बात कर रहे हैं वो किसका बात कर रहे हैं? V2 का बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो बताओ, V2 का एग्जाम्पल दो, एक कोई भी वर्ब का V2 एग्जाम्पल दो। वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। एक दूसरा एग्जाम्पल दो जल्दी से निखिल। ठीक है, ये गो एंड, तुम जाके बोलो तो उसको। यस, तुम बोलो एग्जाम्पल है। क्या हुआ? एक वर्ब तक का नहीं बता पा रहा है तुम लोग? इतना वर्ब है, एक वर्ब बोलो जल्दी। V2 कोई भी वर्ब बोलो एक। अब बोलो रवि। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। तुम बोलो एक। हाँ हाँ, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग और टीचर्स। कल से 8 बजे नहीं आएगा तो हड्डी पसली तोड़ के एक कर देंगे तुम लोग का, बता दे रहे हैं। ठीक है ना? लगता है टीचर खुद ही है, स्टूडेंट सब 8 बजे आ जाओगे यहाँ पे। देखो वहाँ पे सिचुएशन 1 देखो, यहाँ पे पास्ट टेंस फॉर्म्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो वहाँ पे ये टाइम होता है क्या आने का? देखो वहाँ पे, देखो सिचुएशन 1 देखो, वहाँ पे पास्ट टेंस फॉर्म्स देखो, वहाँ पे ए बी एंड नाउ। ए बी मतलब क्या कि दोनों पास्ट का भी बता रहा है। नाउ मतलब क्या है? 2021 अभी का, फ्यूचर है। जब पास्ट का बता चुके हैं, फ्यूचर का आने वाले समय में बताएंगे। ये पास्ट का ही है। कल से आ जाना टाइम पे, बता दे रहे हैं। ठीक है ना? 8 बजे नहीं आओगे तो नहीं आना है यहाँ पे फिर से वापस। ये कोई टाइम नहीं होता है आने का किसी के लिए भी। नो वन इज एक्सेप्शनल इन दिस क्लास। देखो वहाँ पे सिचुएशन 1 मतलब क्या होता है? इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, ये बीता हुआ कल का बात है। वहाँ पे देख लो, विथ स्पेसिफिक टाइम। क्यों? जैसे आई विजिटेड दिस प्लेस, एक कोई टाइम होगा वहाँ पे, क्योंकि पास्ट का एक्शन है ना। पास्ट का एक्शन ऑल अबाउट योर पास्ट टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम में हम विजिट किए होंगे वहाँ पे। जनरली नॉट लिंक टू योर प्रेजेंट, कभी भी प्रेजेंट से ये नहीं जुड़ा रहता है। ये चीज़ समझ में आ गया ना? कभी भी प्रेजेंट से नहीं जुड़ा रहेगा ये। तो सिचुएशन 1 इज ऑल अबाउट योर पास्ट टेंस फॉर्म, दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें हम V2 का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? V2 का यूज़ करते हैं, जो एग्जाम्पल दिए हो अभी तुम लोग। और उसमें हम क्या करते हैं कि पास्ट का एक्शन बताते हैं। नंबर 1 एक टाइम रेफरेंस के साथ होता है। कैसे टाइम रेफरेंस के साथ होता है? यू विल कम टू नो इन दिस मॉड्यूल। और थर्ड क्या है? जनरली नॉट लिंक विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है इसका, ये जो हो गया तो पास्ट में ही हो गया। दूसरा देखो, सिचुएशन देखो दूसरा। सिचुएशन दूसरा का मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस, पास्ट में ही कंटिन्यूअस चल रहा है। ये समझ में आया? पास्ट में ही ये कंटिन्यूअस चल रहा है। देखो वहाँ पे मोमेंट्री एक्शन ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव इंसिडेंट, ये तुम्हारा क्या है? पास्ट में ही कंटिन्यूअस चल रहा है। जनरली नॉट रिलेटेड टू योर प्रेजेंट, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है उसका। अभी नोट्स बनाओगे तुम लोग तो ये लिखना नहीं है, ये बस समझा रहे हैं तुम लोग को। इसका एग्जाम्पल अभी देंगे तो क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। बस अभी थोड़ा बैट पे खाली क्या कर रहे हैं, अभी पिच पे रोक रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी कि पास्ट का कोई चीज़ कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे आई वॉज टीचिंग, पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ ये? आई वॉज प्लेइंग, पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ ये? तो बिल्कुल वही है कि मोमेंट्री एक्शन ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव इंसिडेंट, जो प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस में है, मोमेंट्री है, उसी समय के लिए है वो, पास्ट का कंटिन्यूस है वो। समझ में आया? और प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट योर सिचुएशन 2। जैसे हमने प्रेजेंट का सिचुएशन में बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नोट्स कल बना लेना तुम लोग, ठीक है? आप कोई बहाना मत मारना तुम लोग, नोट्स ले आना कल बना के। देखो वहाँ पे बताओ, नोट्स तक नहीं बनाता, बनाया नोट्स? तुम नोट्स बनाया है ठीक से? हड्डी पसली एक कर देंगे, बता दे रहे हैं हम लोग तुम लोग को, ठीक है ना? नोट्स कब से बोल रहे हैं बनाने के लिए? नोट्स होना चाहिए, कल देख लेंगे। एक दिन टाइम दे रहे हैं तो तुम लोग का, एक किसी का भी नहीं हुआ तो हड्डी तोड़ के फेंक देंगे बाहर, समझे? नोट्स पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए नोट्स। क्या हुआ, मजाक चल रहा है क्या क्लास में? रोज बोलना पड़ेगा क्या नोट्स बनाने के लिए?
नोट्स बनाओगे अच्छे से, तुम भी मनीष, इंक्लूडिंग यू। देखो वहाँ पे सिचुएशन 3 देखो, ये तरीका नहीं हुआ। क्या तरीका है क्लास का? ये तरीका बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। टीचर बैठा हुआ है, टीचर पढ़ाना शुरू किया, 10 मिनट में एंट्री मार रहा है, 15 मिनट में एंट्री मार रहा है, ये क्लास होता है क्या ऐसा? कल बताए थे ना, कल दिए थे ना, मैसेज किए थे ना कल कि शाम वाला बैच सुबह बैच मर्ज कर रहा है, तो आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8 AM। तो आप लोग को आना चाहिए था 8 AM में। एक तो टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ाने के लिए, 1 घंटा भी नहीं मिल पाता है सुबह बैच में। तो 1 घंटे में क्या क्या पढ़ाएंगे हम? ग्रामर पढ़ाएं कि तुमको स्पॉन्टेनियस लिख करवाएं कि स्पॉन्टेनियस राइटिंग करवाएं? क्या करवाएं हम 1 आवर के अंदर? तो तुमको कॉन्शियस होना चाहिए। अब बताओ, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है? इतना गंदा तुम लोग का दिमाग है कि न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ पाता है तुम लोग। खुद तो कभी नहीं पढ़ेगा न्यूज़पेपर। इतना भी स्पॉन्टेनियस नहीं है कि एक पेपर आज ले लिए घर में जाकर पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं होने वाला है। देखो वहाँ पे सिचुएशन 3 देखो। सिचुएशन 3 का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ पास्ट में ही बीत चुका है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस जो पास्ट में ही हो चुका है, क्या हो गया? पास्ट में हो चुका है। जैसे ही हैड गॉन, तो पास्ट में हो चुका है ये, ही हैड गॉन। अब देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि पास्ट में भी जो चीज़ होता है उसमें भी 2 टाइम रेफरेंस होता है। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे बता रहे हैं, समझने का प्रयास करो कि देखो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें 2 टाइम रेफरेंस, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आई हैव गॉन, लेट्स से, ये हुआ है पास्ट में, मैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? प्रेजेंट में पड़ रहा है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? पास्ट में हुआ, इसका प्रेजेंट में भी असर पड़ रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 देखो यहाँ पे, ये पास्ट 1 और ये पास्ट 2, ये दोनों ही पास्ट है। 2 है, दो समय है। ये कैसे पता चलेगा 2 समय है? आई हैड गॉन, ये कब हुआ था? ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, असर कहाँ पड़ा? यहाँ पड़ा। मैं दोनों ही चीज क्या पास्ट है, प्रेजेंट पे नहीं आ पाया, अनलाइक दिस वन। ये 2 टाइम रेफरेंस है, वहाँ पे ए और बी तुमको सर्कल मिल जाएगा देखने को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नाउ मतलब 2021, और उससे पहले 2 रेफरेंस दिया गया है, ए और बी, दोनों लूप में दिया गया है। तो दोनों ही पास्ट एक्शंस है। मैं एक पास्ट एक्शन में हुआ है तो उसका असर पास्ट एक्शन में ही पड़ रहा है, प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा, अनलाइक योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो वहाँ पे लिखा गया है कि कंप्लीटेड एक्शन विथ रेफरेंस टू सम पास्ट इंसिडेंट। पास्ट इंसिडेंट मतलब यानी कि ये चीज कंप्लीट यहाँ पे हुआ, रेफरेंस विथ योर पास्ट रेफरेंस टाइम। ये देख रहे हो नहीं, इसके कंपेयर में यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ, मैं दोनों ही पास्ट में हूँ। नो रिलेशन विथ प्रेजेंट, देखो ये बात प्रेजेंट पे नहीं पहुंच पाया, समझ गए? तीसरा देखो, पास्ट एक्शन कैन बी कंप्लीटेड कंटिन्यूस एक्शन और इंस्टेंटेनियस एक्शन। बोला कि पास्ट एक्शन या तो कंप्लीट हो चुका होगा या फिर तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्शन हो चुका होगा। यू हैव टू बी ऑन टाइम। बैठो। सिचुएशन 4 देखो, सिचुएशन 4 वहाँ पे देखोगे तो यू विल गेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हमने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि 2 का और 3 का दोनों का मिक्स है। तो क्या होगा इसका मतलब समझो, टाइम रेफरेंस है, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ कंटिन्यू चल रहा था और यहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा इसका, यानी कि पास्ट 1 में कंटिन्यूस चल रहा था और पास्ट 2 में क्या है इसका असर पड़ा। यही हुआ ना इसका मतलब। देखो तो पास्ट कंटिन्यूस एक्शन लिंक टू अदर एक्शन, लिंक टू योर अदर एक्शन, लिंक टू योर अदर एक्शन। समझ में आया ये चीज? दूसरा क्या है कि नो रिलेशन विथ प्रेजेंट, प्रेजेंट से तो रिलेशन रहेगा ही नहीं रहेगा। ये क्या है? प्योरली पास्ट का इंसिडेंट है। अब जितना भी तुम लोग को बताए हैं, देखो यही सब कोलैबोरेट कर दिया गया वहाँ पे, देखो है ना, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4, जितना बताया वही सब चीज़ लिखा गया वहाँ पे, एक साथ कर दिया गया। तो तुम लोग समझ रहे हो ना? देखो टेंस को तुम लोग हल्के में नहीं ले सकते हो, टेंस ही तुम्हारा है जो स्पॉन्टेनियस से लेके हर एक चीज़ में यही यूज़ होता है, लिखने में, बोलने में, हर एक चीज़ में। तो देखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4 सब वही है। आगे देखते हैं। अब ये समझते हैं कि सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4 दैट इज अ सिंपल पास्ट
इसको कैसे यूज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। देखो, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इसमें बहुत सारा चीज़ देखना होगा तुमको। यहाँ पे दो चीज़ देखना होगा। एक तो सबसे सिंपल कि V2 है, गॉट है। गॉट कैसे आया? V2 आया, गेट, गॉट, गेट्स, गेटिंग और सॉरी गेट, गॉट, गेटिंग और गेट्स। सही बात है। गॉटन भी लिखते हो V3 में, तो बहुत कम यूज़ होता है, गॉट करके यूज़ कर सकते हो, इट्स फाइन। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा ये सिंपल पास्ट हो गया, यानी कि V2 हो गया, V2। अब ये V2 तो हो गया, हम टाइम रेफरेंस से भी V2 को हम इंडिकेट कर सकते हैं। 1947 पास्ट है कि नहीं है हमारा? लास्ट वीक पास्ट है कि नहीं है? लास्ट मंथ पास्ट है कि नहीं है? यस्टरडे पास्ट है कि नहीं है ना? प्रीवियस मंथ पास्ट है कि नहीं है? तो वो भी दिखा के हम पास्ट को डिनोट कर सकते हैं। मगर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज अ V2। देखो, वी गॉट इंडिपेंडेंस। अब देखो, वी गेट नहीं है, वी गॉट है। बात समझो, ये हो चुका है। इंडिया बिकेम है, BECA है, बिकॉम नहीं है, ये बिकॉम्स नहीं है, बिकेम हो चुका है। इंडिया कब रिपब्लिक हुआ था? 1950, जानते हो, 26 जनवरी 1950। वी विजिटेड चेन्नई लास्ट वीक। देखो, लास्ट वीक भी तुमको रेफरेंस दे रहा है कि ये बीता हुआ कल है ना? और उसके बाद देखो, विजिटेड है, V2 है। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड इन दिल्ली। स्पेंड V2 है, स्पेंड है ना? स्पेंडिंग और स्पेंड्स V5 फॉर्म। तो ये समझ में आ गया तुमको? वहाँ पे देखो अच्छे से। दूसरा एग्जांपल देखो, आई वर्कड इन कलकत्ता फॉर 10 years अगो। अब देखो, उस दिन मैं तुम लोगों क्लास में बता रहा था एगो और बिफोर कब यूज़ किया जाता है। समझ में आया ना? बिफोर का, बिफोर ऐसे नहीं मुंह उठा के यूज़ करते हैं। बिफोर का कुछ होता है, मीनिंग होता है बिफोर का। बिफोर हमेशा हम कब यूज़ करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो सकता है? पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। एगो ऐसा नहीं है। एगो हमेशा आप सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो V2 होगा तभी आप एगो यूज़ करेगा, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। बिफोर में हमेशा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब आइदर तीनों रूप में हो जाएगा। तो देखो वहाँ पे, आई वर्कड इन कलकत्ता 10 years अगो। समझ में आ गया ना कैसे हुआ है? इसमें एगो आया है। आई वर्कड फॉर इन्फोसिस इन द पास्ट। ठीक है, इन्फोसिस में हम काम किए थे। ठीक है, V2। ही एस्केप्ड द इंसिडेंट इन ए स्प्लिट टाइम, यानी बहुत कम बच गया वो एक्सीडेंट से बच गया, बहुत कम सेकंड के लिए। एस्केप्ड है कि नहीं है? V2 है कि नहीं है? अब यहाँ पे V3 कैसे पता चलता है? यदि वहाँ पे हैज़ होता या फिर हैव होता, मगर वो नहीं है, तो ये परफेक्ट क्या है तुम्हारा? V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट। वी सॉ बाहुबली यस्टरडे, सिंपल। अब देखो, कई स्टूडेंट बोलेंगे कि वहाँ पे कॉमा का मीनिंग क्या है? यस, जब मैंने तुम लोग को पंक्चुएशन मार्क का जब चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि यस, यू हैव फ्रीडम टू ऐड कॉमा ऑल्सो। मैं यदि तुम कॉमा वहाँ पे नहीं भी लगाते हो तो सेंटेंस कोई गलत नहीं होने वाला है। समझ गए ना बात को? यदि कोई कहता है कि वी सॉ बाहुबली यस्टरडे बिना कॉमा का, करेक्ट, यू आर करेक्ट, डोंट वरी। और यदि आप कॉमा भी लगाते तो इट्स ओके, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आगे देखो, तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा है कि यस, हमने पास्ट के लिए तो हमने V2 रिप्रेजेंट किया ही किया है, साथ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो पास्ट दिखाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ईयर्स जो इंडिकेट कर रहा है 1947, 1950, ये भी पास्ट के लिए है क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, उसके रेफरेंस से। दूसरा देखो, येस्टरडे है, लास्ट ईयर है। इन चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड तो खत्म हो गया है ना, अगो हो गया। देखो, अगो जस्ट की है, इन द पास्ट, इन स्प्लिट सेकेंड। ये सब चीज़ क्या है? ये पास्ट एक्शंस को दिखा रहा है, यानी कि V2 को और मजबूत कर रहा है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है तुम्हारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस? यस विवेक, टेल मी। हाँ, और एक बात बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़िया से रहो, ठीक है ना, नहीं तो होश उड़ा देगा ना तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों सबको, ठीक है ना। बी डिसिप्लिन इन द क्लास, ठीक है, डिसिप्लिन रहो क्लास में। एटीट्यूड में मत रहो बाबू, एटीट्यूड को तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे ना अंदर, हमको जानता नहीं है तुम लोग, ठीक है, नहीं चलेगा किसी का एटीट्यूड। तुम लोग लेट आया तभी गाली किए हैं, गुस्साए हैं, ऐसे फालतू का नहीं गुस्साते किसी को। और फालतू को अप्रिशिएट भी हम ज़्यादातर अप्रिशिएट ही करते हैं विद्यार्थी को, ताकि वो करे। हमारे सामने कोई एटीट्यूड दिखाएगा, धर के काट देंगे उसको, हम बता रहे हैं, जानते नहीं हो अच्छे से हमको तुम लोग। ये इस क्लास का सबसे नौटंकी क्लास है ये इंग्लिश वाला। सबको इतना ईगो है इस क्लास में, स्टूडेंट्स लोग को,
हमको समझ में नहीं आता है। तुम लोग पढ़ने आते हो कि ईगो दिखाने आते हो? टीचर के सामने तुम लोग का ईगो चलेगा क्या? नेवर। आओ, करना है तो आ जाओ, दिखा देते हो तुम लोग को ईगो हम अपना। चुपचाप आए हो, डांटे हैं तो किस रीजन, कुछ पर्पज से डांटे हैं, ताकि कल इस तरह का ब्लंडर ना हो जाए। स्टार्टिंग किए थे शुरू में तुम रहता, हम जानते तुमको आता है, उतना भी नहीं आता है कि जितना तुम पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को। देखें हैं तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस, ठीक है? इतना भी नहीं आता है कि तुमको पूरा टोटल तुम एकदम कम्युनिकेटर, बिग कम्युनिकेटर है। तुम सीख रहे हो तो हम्बल रहना चाहिए। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक ऑल्सो। जब कल हम तुम लोग को ग्रुप में भेज दिए हैं तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना। हम मानते हैं कि हम भी लेट आते हैं, मगर हम तब लेट आते थे ना जब मेरा रेफरेंस क्लास इंग्लिश क्लास रहता था। अभी तो मुझे बहुत कम समय के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसमें सबसे बेस्ट दे, क्योंकि वहाँ पे हम 7:10 में पहुँच रहे हैं सुबह क्लास में। और यहाँ से यदि हम 8 बजे से लेकर हम 9 बजे तक करते हैं तो हम ज़्यादा बेस्ट दे पाएंगे। इसमें हम इंग्लिश भी पढ़ा पाएंगे, साथ में स्पॉन्टेनियस भी करा पाएंगे, और भी बहुत कुछ हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, किसके लिए कर रहे हैं हम? तो 7:30 को भी 8:30 को भी आ ही सकते हैं। 9 o'clock से क्यों एक्सटेंड करते हैं टाइम को? क्यों और काम नहीं है क्या हमको? आई एम डूइंग माई बेस्ट, हम अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन। समझे विवेक? यू हैव टू बी डिसिप्लिन। बताओ, घर का ही आदमी है मेरा ये। देखो ये इधर देखो, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड इन दोज डेज। अब इसका मतलब क्या कि पुराना जो कंटिन्यूस जो पहले हम काम कर रहे थे, उन दिनों हम काम कर रहे थे कंटिन्यूस में। अब देखो ये ING फॉर्म आया कि नहीं आया? सिमिलरली आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दैट टाइम। अब देखो यहाँ पे भी कॉमा है, बात समझ में आया? यहाँ पे भी कॉमा है। तो कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा का मतलब ये है कि आप यूज़ कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, इट्स ओके। ये जो कॉमा, इस तरह का कॉमा होता है, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का है, ये फॉलो करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, जो रियल इंग्लिश है। मैं इंग्लिश भी बदलते रहता है, डायनेमिक है, इसलिए हम कॉमा यहाँ पे यूज़ नहीं भी करेंगे तो एक्सेप्टेबल है। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट दैट टाइम। मैं उस समय अपना काम कर रहा था। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखो पास्ट परफेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है तुम लोग को पास्ट 1 एंड दिस इज अ पास्ट 2। यहाँ जो काम करोगे इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? देखो, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, कर चुका है, तो इसका असर देखो पास्ट 2 पे पड़ा कि नहीं पड़ा? ये चीज़ यहाँ पे हो चुका है, इसका एक्शन यहाँ पे फर्क पड़ता है पास्ट 2 पे। अब देखो यहाँ पे हैड है ना, जैसे कि तुम लोगों को मैंने पहले क्लास में बोला, चाहे पर्सन फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ठीक है, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे वो तुम्हारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब पास्ट में बात करेंगे तो हैड में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल। तो राजू हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, या फिर यहाँ पे राजू के बाइक, मान लो कि राजू के बदले में दे होता तो दे हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, है ना? दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, सॉरी देयर होमवर्क, एस भी लग जाता है वहाँ पे। तो बात समझे ना? तो हाँ, देयर पॉजिटिव प्रोनाउन योर, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव वहाँ पे आता, मगर क्या है इंपॉर्टेंट है हैड। अब देखो हैड पास्ट में यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, यू हैव टू यूज सिंगल, दैट इज हैड। राधिका हैड लिव्ड इन अमेरिका, राजेश हैड ऑलरेडी गॉन होम। तो बात समझ में आया है तुम लोग को कि इसमें क्या बोले हैं कि कुछ भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, जो परफेक्ट टेंस बताना हो स्पेशली पास्ट में, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज अ हैड। हैड के साथ तुम्हारा जो आएगा दूसरा क्या होगा? वीट। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। नाउ विल सी द सिचुएशन 4। सिचुएशन 4 में देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? सेकंड को और थर्ड को हम लोग दोनों को कोलैबोरेट करते हैं, दोनों क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, ऐड करके हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? देखो, यानी कि पास्ट में वो हो चुका था, वो कंटिन्यूअस था, ऐसा हो सकता है ना? जैसे आई हैड बीन टीचिंग, ये पास्ट में हो, पास्ट का इवेंट है, मैं कंप्लीट हो चुका है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, ये मेरा पास्ट लाइफ है, मैं वो कंटिन्यूस था, पास्ट में हो चुका था। देखो एट दैट टाइम सी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, उस समय वो 3 घंटा तक वेट की थी। समझ गए बात को? दूसरा देखो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, अब उस समय का टाइम रेफरेंस है। अब देखो मैंने उस क्लास में भी कहा था तुम लोग को कि दो पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम एक टाइम रेफरेंस लेते हैं, और यदि हम नहीं भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि एक टाइम रेफरेंस है, क्योंकि कहीं से तो कोई काम कंटिन्यूस हो रहा है ना। तो देखो कॉलेज डेज टाइम रेफरेंस, आई हैड बीन वॉचिंग मूवीज कंटिन्यूसली, यानी कि कॉलेज डेज में मैं क्या लगातार मूवी सब देखता था, उस समय देखता था कंटिन्यूस।
ड्यूरिंग माई यंग एज आई हैड बीन ड्राइविंग वेरी फास्ट। समझ गए बात को? अब देखो इसमें देखो प्रैक्टिकल यूसेज है, यहाँ पे जो बता चुके हैं उसी को साथ में दिया गया है। सिचुएशन 1 में हमने क्या बोला, V2। देखो आई वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे, देखो यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये समझाने का प्रयास है तुमको कि यस यू डोंट हैव कॉमा, इट्स ओके, इट्स फाइन। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, यस कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। यहाँ कम्बिनेशन है, एक पास्ट दूसरे पास्ट के साथ किस तरह कंबाइंड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन 1 समझ में आ गया तुम लोग को, सिचुएशन 2 समझ में आ गया, सिचुएशन 3 समझ में आ गया और सिचुएशन 4 समझ में आ गया, करेक्ट। अब इसमें समझेंगे कि कैसे सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि सिचुएशन 1 पहले कंप्लीट हुआ कि सिचुएशन 2 पहले कंप्लीट हुआ। क्या सिचुएशन 2 पहले कंप्लीट होता है एज कम्पेयर टू सिचुएशन 1? ये सभी कैरेक्टर तुमको पहचानना होगा, तभी जाके तुम लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो ऊपर क्या दिया गया, सिचुएशन 1 प्लस सिचुएशन 2। ये केस ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन 2 प्लस सिचुएशन 1 भी हो सकता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस शी वाज वाचिंग टीवी। जब मैं उसके घर गया था तो वो टीवी देख रहे थे। यानी कि पहला इंसिडेंट कौन सा, सिचुएशन 1 हुआ, मैं पहुंचा तब ना हुआ कि वो देख रही है, मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा था। माँ मेरा पहला एक्शन क्या हुआ, सिंपल पास्ट एंड देन सिचुएशन 2, दैट इज अ प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ में आ रहा है तुमको? यो दूसरा देखो, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज डूइंग होमवर्क। जब मैं उसके घर गया था तो वो काम कर, यानी पहला कौन सा हुआ एक्शन, सिचुएशन 1 सिंपल पास्ट प्लस योर कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। अब देखो ये ठीक कन्वर्स भी हो सकता है जी, ये ठीक कन्वर्स भी हो सकता है, समझो इस बात को, ये तुम लोगों को बहुत काम देगा, लिखने में बहुत काम देगा, स्पेशली सेकंड वाला। वाइल वाला आता है कि नहीं आता है? कई बच्चे को वाइल ठीक से यूज़ करने नहीं आता है, बात समझे ना। वाइल हमेशा कंटिन्यूस चीज़ के लिए होता है, कैसे तो बताएंगे। सिचुएशन 2 प्लस सिचुएशन 1 देखो, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट या रोड आई सॉ एन एक्सीडेंट। जब हम चल रहे थे स्ट्रीट के किनारे पे, स्ट्रीट के सामने, तो हमने क्या एक्सीडेंट देखा। तो पहला इंसिडेंट कौन सा हुआ बताओ जरा, कंटिन्यूस हुआ। तो कंटिन्यूस को तुम पहले दिखाते हो तो हमेशा वाइल का यूज़ करना है, हमेशा क्या करना है, वाइल का। और वाइल हमेशा पास्ट के लिए ही यूज़ होता है ज़्यादातर देखोगे तो। यस विवेक, समझ में आ रहा है ना ये चीज़? और तुमने बहुत बार मिस्टेक किया वाइल पे, तो ये तुम्हारे लिए ही था क्योंकि तुम्हारा पेपर मैं बहुत बार चेक कर चुका हूँ। तो ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिचुएशन 2 प्लस सिचुएशन 1 को कंबाइन करेंगे तो सिचुएशन 2 को पहले इफेक्ट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वाइल का यूज़ कर सकते हैं। समझ गए बात को? वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आई सॉ एन एक्सीडेंट। देखो सिमिलरली दूसरा देखो, वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन थेफ्ट टुक प्लेस इन माई हाउस। ये चोरी हो गया हमारे घर पे जब हम टीवी देख रहे थे तब, समझे? टीवी जब देख रहे थे तो चोरी हो गया हमारे घर में। अब देखो, अब ये केस है सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1। तो सिचुएशन 3 क्या होता है जरा बताओ, क्या होता है सिचुएशन 3? पहले बताओ ना, उसका हेडलाइंस बताओ, डर गया क्या? बताओ सौम्या, तुम बता दो सिचुएशन 3 क्या होता है? डरना नहीं है, बोलो जल्दी से, बोलो तो। क्या नाम है, अंकित? बताओ तो सिचुएशन 3 क्या होता है? विवेक तुम ही बता दो। परफेक्ट टेंस। डर गया, एक्स्ट्रा डर गया, छोड़ो फालतू का डरा दिया। देखो सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1। अब बताओ इसमें बोलने के लिए क्या है यार, तुम्हारा दिमाग क्या है? बट अभी बोल रहे हैं कि उसका हेडलाइंस बताओ, कहाँ दिमाग रहता है पता नहीं, भगवान जाने। तुम कल से तुम छजी पे बैठेगा वो क्यूब के साथ और सॉल्व करो, तुम्हारा ध्यान तो क्यूबे पर लगेगा, पढ़ाई पे तो है नहीं। देखो सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1। अब इसमें तुमको ये समझना है सिचुएशन 3 पहले आ रहा है, इसका मतलब कुछ बात होगा, सिचुएशन 3 पहले कंप्लीट हो गया होगा, उसका सिचुएशन 1 आ रहा है। तो देखो व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ अंकित, पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ जरा बताना? हाँ बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट हुआ।
यानी कि सिचुएशन 3 हुआ, इसलिए सिचुएशन 3 दिया गया। और ट्रेन लेफ्ट हो चुका है तब ना हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन पे। हाँ, लिखने से नहीं होता है, लिखने से आगे सेंटेंस नहीं होता है। पहले कौन सा घटना घटा है यहाँ पे, पढ़ो वहाँ पे। उल्टा कुछ नहीं है, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 1 में है, तो वहाँ पे क्या है, व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन खुल चुका है, तो पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, सिचुएशन 3 हो चुका है तब ये हुआ है, दोनों पास्ट का एक्शन है। समझ में आया? देखो, बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट द सीन द प्रोटेस्टर्स हैड डिसअपियर्ड। तो क्या हुआ, पहले प्रोटेस्टर भागे थे, उसके बाद तुम्हारा ये पुलिस आया सीन पे। सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1 देखने में काम देगा तुम लोग को। देखो उसका, सिमिलरली वी रिमूव द टेंट्स आफ्टर एवरीबॉडी हैड लेफ्ट। जब सब चले गए थे तब हमने रिमूव किया है कि नहीं है? तो पहले कौन सा हुआ है? बिल्कुल। उसके बाद देखो, सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1 सिमिलरली आई वंडर हु हैड लेफ्ट द डोर ओपन। मैं हैरान हूं किसने दरवाजा खोला है। तो पहले कौन सा हुआ, डोर ओपन किया तब ना हम हैरान हुए। तो देख रहे हो, तो सिचुएशन 3 प्लस सिचुएशन 1। अब यहां पे तुम लोग को समझना होगा सिचुएशन 4 प्लस सिचुएशन 1। सिचुएशन 4 क्या था, तुम ही बोल दो एक बार। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास लगाओगे ना आगे। समझ में आया ना? जो चीज पहले के रेफरेंस से चल रहा था कंटिन्यूअस, ठीक है, और उसको हम जोड़ते हैं सिचुएशन 1 के साथ। देखो, धोनी हैड बीन वर्किंग इन इंडियन रेलवेज, ये हो चुका है पास्ट का, पहला पास्ट। उसके बाद दूसरा पास्ट कौन आया, टिल ही ज्वाइन द रणजी क्रिकेट टीम। तो इसमें तुमको समझ में आया कि टिल भी कैसे यूज किया जा सकता है, अनटिल भी कैसे यूज किया जा सकता है। यानी कि तुम्हारा जो सिचुएशन देखने हो ना, हैड बीन वर्किंग, यानी कि सिचुएशन 4 ये हो चुका था, ये पहले हो रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही ज्वाइन द रणजी क्रिकेट टीम। तो ये सिचुएशन 1, क्योंकि ज्वाइन क्या है, V2 है कि नहीं है, समझ गए ना। दूसरा देखो, राधिका हैड बीन वर्किंग इन इन्फोसिस टिल सी ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो वो राधिका काम कर रही थी इन्फोसिस में कंटिन्यूअस पास्ट में। कब तक, जब तक उसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन नहीं कर लिया था। कर लिया था, ये भी पास्ट है, दोनों ही पास्ट एक्शंस हैं। तो देख रहे हो ना, दोनों पास्ट जब एक्शन होता है तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम, किसको हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब इसका देख लो, सिचुएशन 4 और प्लस सिचुएशन 1 सेम है। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटा के लिए वो काम कर रहा था। कब तक, जब तक वो भूखा नहीं हो गया, मतलब हंग्री नहीं हो गया। अब वो हंग्री हो गया, भूखा हो गया, अब काम छोड़ देगा वो। तो पहले पास्ट में कौन सा एक्शंस हुआ, काम करने वाला, वो भी कंटिन्यूअस। कब तक हुआ ये, जब तक V2 ना हो गया, यानी कि हंग्री ना हुआ। हंग्री कैसे पता चला, ये दूसरा वाला जो सेंटेंस, जो सिंटेक्स था हमारा। अब याद करो तुम लोग, जैसे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस /m /r, ये दूसरा। ये भी 100% उसी के लिए है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे आई एम अ टीचर, तो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ये, कोई कंफ्यूज ना हो। ये बात समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली यदि इसको, इस चीज़ को तुम पास्ट में उतारोगे, सिंपल पास्ट में उतारोगे तो इसकी जगह वाज आ जाएगा, है कि नहीं। एम के लिए तो कोई बनता नहीं है, वाज ही होगा, और आर के बदले में वॉर होगा। तो देखो, अंटिल दे वॉर हंग्री, तो ये वॉर को बताने के लिए इतना लंबा खींचे हैं। समझ में आया ना, तो ये सिंपल पास्ट है। तो सिचुएशन 1 समझ में आया, सिचुएशन 1 कैसे हुआ वो। हाँ, क्या बोले, सॉरी। Yeah, you'll get combination, more combination in future. That's it for today's class.